लंका की आधी सेना समाप्त हो गई जो संग्राम भूमि में पहुंची थी। राजसेवक, आज तुम्हारी वीरता को मैं सराहता नहीं बल्कि धिक्कारता हूँ। धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर, लंबे चौड़े आकारों पर जो 10-20 वानर कर जाए हजारों पर। आराम पसंद हो आलसियों, क्यों दूध ले जाते हो अपना? ये लंका विदेशियों को देकर अस्तित्व मिटाते हो अपना। जी जान लगाकर रखना है इस जन्म भूमि के वैभव को, मुझसे भी बड़ा चला समझो लंका नगरी के गौरव को। ओह, वास्तविक ये लंका है, लंका है, लंका है महाराज। देखें लंका है। कोलाहल हो रहा है, कोलाहल हो रहा है। और इस समय इसी कोलाहल के बीच में हमारे देवेंद्र महाराज जी सैंसड़ा, देवेंद्र महाराज जी सैंसड़ा इनके करकमलों द्वारा इसको देखते हुए कोलाहल को 100 रुपए इस समय आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उन तपस्वियों में मंत्रणा चल रही थी। हाँ महाराज, वो पहले ही श्रीहीन हो गए हैं, उनके पास बल नहीं बचा है। क्योंकि ऐसा संदेश मुझे प्राप्त हुआ है, मैंने सुना है वो तपस्वी अपने सभी सहयोगियों के साथ जब मंत्रणा कर रहा था तो वो विचारों की श्रृंखला में डूब गया। वो कहने लगा, वो बल कहां से लाऊं जो रावण का सिर झुका दे? उनके पास वो बल नहीं है। बड़ा तपस्वी कहता है, वो बल कहां से लाऊं? सही बात। माने रावण इतना श्रेष्ठ है, उनके पास वो बल नहीं है जिससे रावण का सिर झुक जाए। क्या रावण का सिर झुक सकता है? कभी नहीं। बैरी के आगे झुक जाए ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना तो मंजूर है, पर सिर को झुकाना मंजूर नहीं। छोटा तपस्वी कह रहा है, तुम्हारे पास अतुलनीय बल है। वो बानर कह रहा है, बल की कोई सीमा ही नहीं है। रावण तो वैसे ही झुका हुआ है। अच्छा, रावण झुका हुआ है, वो हनुमान निवेदन कर रहा है रावण से, विनती करो चोर करी रावण। अगर रावण झुका है तो निवेदन हमें करना चाहिए, लेकिन वहां से निवेदन क्यों किया जा रहा है? विषय ये है, अगर रावण झुका हुआ है या रावण का सिर झुका है तो ये निवेदन का प्रस्ताव हमारी ओर से होना चाहिए। लेकिन लंका के लोग निवेदन नहीं करते, निवेदन नहीं करते। हम लोग आक्रमण करते हैं, चिंता नहीं करते हैं संग्राम भूमि में परिणाम क्या होगा। जब योद्धा युद्ध भूमि में परस्पर युद्ध करते हैं तो किसी ना किसी को तो मरना ही है। युद्ध में किसी ना किसी को मरना है, और लगता है आज उनकी मृत्यु खींच करके उन्हें लंका की सीमा में ला करके उनको खड़ा कर दिया है। और आज सदियों सदियों के लिए वो तपस्वियों में से किसी एक तपस्वी को समाप्त होना निश्चित है। रावण का बल अतुलनीय बल है, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल है। जब वो तपस्वी स्वीकार कर चुका है तो उनके सभी सचिवों को स्वीकार कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही है। वो बल की खोज कर रहे हैं, वो बल कहां से लाऊं? कहीं नहीं मिलेगा। सवाल ही नहीं है, क्या मिल सकता है? सवाल ही नहीं है, पैसा से मिल रहा हो बल। ये बात, बल तो बल हो, ये बात जब बल है तो वही तो बलबल है। है। जब बल है तो वही तो बलबल है। बलबल है, बल में बलबल। सबसे अच्छा, बड़ा बल। उसमें एक छोटा ऊ की मात्रा लगा दो तो वो बुलबुल हो जाएगा। ये बात सही है, बल की बुलबुल हो जाएगी। तो बुलबुल उनकी हो रही है। क्या बात है? उनकी होगी बुलबुल। बुलाओ मेघनाथ को, अब युद्ध ही होगा। सावधान सावधान, लंका के युवराज श्री घन्ना जी पधार रहे हैं। पिताजी के श्री चरणों में पुत्र मेघनाथ का प्रणाम स्वीकार। दीर्घायु भव पुत्र जीत,
आयुष्मान भव, अखंड कल्याण हो। पिताजी, आज दरबार में बुलाने का क्या कारण है, मैं जानना चाहता हूँ। ओह, जब से सेवक के द्वारा ये समाचार प्राप्त हुआ, जिन तपस्वियों से हमारा संग्राम चल रहा है, उन तपस्वियों ने बानर भालुओं के सहयोग से लंका के विशाल चारों फाटकों को चारों ओर से घेर लिया है। लंका की स्थिति आज परिस्थिति में परिवर्तित होती चली जा रही है। जब ये समाचार मुझे प्राप्त हुआ, मैंने निर्णय लिया, आज के युद्ध में प्रधान सेना नायक के रूप में नियुक्त करके पुत्र इंद्रजीत को संग्राम भूमि में भेजा जाए। बुलाने का एकमात्र कारण यही है, उन दोनों तपस्वियों में से किसी एक तपस्वी को सदैव सदैव के लिए मौत के घाट उतारना है। शेष जो एक तपस्वी बचेगा, या तो भाई के ब्रह में रो रो करके अपने प्राणों का पकड़ देगा, और जीवित भी रहा तो उसे संग्राम भूमि में समाप्त कर दिया जाएगा। तुम्हारा क्या निर्णय है, मैं जानना चाहता हूं। पिताजी, आज हमारा परम सौभाग्य है जो आपके द्वारा आदेश मिल रहा है कि युद्ध भूमि में जाकर के उन दोनों तपस्वियों में से एक किसी तपस्वी को धराशायी करके लौटना है। इन बंदर भालुओं ने लंका पर आक्रमण कर दिया है, तो इधर लंका में आपका पुत्र मेघनाथ है। जब मेघनाथ की चर्चा होती है संसार में, तो प्रथम कोट की ओर में होती है। बारिदनाथ जेठ सो भट्ट में प्रथम लीक जसो, तो मैं भट्टों में प्रथम हो। मैं वह हूँ जिसने अपने हाथों में आज चक्रा था कमल को, आज समाप्त कर दूंगा उस राघव या लक्ष्मण को। कौतुक प्राण देखियो मोरा, करी हो बहुत कहो का थोड़ा। मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूँ, प्रातः होते ही मैं ऐसा कौतुक करूंगा जिसे देख करके आप हर्षित हो जाएंगे, हर्षित हो जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है पुत्रजीत, जहां वीरों का क्रम प्रारंभ होता है, वहां संसार में तुम अद्वितीय योद्धा माने जाते हो, प्रथम कोट के योद्धा माने जाते हो। ये मेरा विश्वास कहता है, आज के युद्ध में विजय श्री तुम्हें प्राप्त होगी, तुम्हें प्राप्त होगी। राजसेवक, जाओ संग्राम भूमि की ओर प्रस्थान करो। हमारा शुभाशीष। सेवक, महाराज जय हो। जय हो। का महाराज हमें चलने पर है का? हमें चलने पर का? भाई युद्ध हो रहा है और युद्ध में तुम्हें चलना पड़ेगा, तुम वीर हो। अब चलबे को तो हम कब बदरन को डराते हैं का? नहीं डरते हो? नहीं महाराज, एक काम करो, हाँ, थोड़ो हमने घर के लाने अर्जेंट लाने एक दिन छुट्टी दे दो। मतलब छुट्टी ले रहे हो? बहुत अर्जेंट ही काम है। क्या क्या जरूरी काम है? वो हमारी घरवाली की शादी हो रही, सो हमें कन्यादान लेने हैं। ओह, कन्यादान लेना है। और हम अगर तुम्हारा कन्यादान सदैव के लिए ले लें तो? हाँ महाराज, कछु कह रहे आपसे कछु निकल गई बात। जो नहीं हमारी घरवाली के 5 से पिल्ला भाई, सो में सोरे में लेट नारी के पुत्र होते हैं, ये जानवरों जैसे पिल्ला होते हैं। ऐसे में फोन, हेलो हेलो, आवाज कट रही, तुम्हारे ऊपर चढ़ जाओ। अरे टावर नहीं मिल रहा तुम्हारा, टावर क्या कर रहे हो? अरे ऊपर, अरे खोपड़ गया आपने छत पर। अरे किससे बात कर रहे हो? जब जाओ यार। हाँ, अरे हम तो जा रहे हैं, श्रीमती बोल रही। जो आवाज कौन की आ रही हो? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अरे लड़वे जा रहा है, लड़वे के लाने। अरे रावण सिंह के बड़ा लड़ा लंजा मेघनाथ सिंह, रावण सिंह के बड़ा लड़का। अरे मेघनाथ सिंह आओ है भाई को 12 बजे रात में आला उधर ले गए हैं। ले जान दो हमने जा पर तेलू खा जा, गैया पिया परी, गैया नहीं है भैंसिया पिया परी।
छिड़किया ब्यापन न गैया बयानी न भैंसिया बयानी न छिड़किया बयानी फिर तेलू है बड़ा व्यापार महाराज क्यों रे हमारे घर बड़ा व्यापार हो सो में तेलू खा जाने पड़ा के क्यों तेलू होती क्यों रे काय पड़ा के तेली हो देखी तुमने हैं अरे जल्दी काटो तुम नहीं काट क्यों रे नालायक तुम फोन नहीं काट रहे तो भी हम काट रहे मूड काटो काटो क्यों रे नालायक काट यहाँ लंका में तो सभी महिष खाते हैं महिष खाए और मदरा पाना इनको खाया जाता है और तो कह रहा है कि हमारा पड़ा दूध दे रहा है नालायक अगर तू युद्ध में नहीं चलेगा मैं तेरा सर काटूंगा दूध की थोड़ी कहीं पड़ा दूध दे रहा पड़ा व्यापार जो बात चलो कैंसिल कैंसिल चल चल चलो चलो मेघनाद सुन श्रीवनिया सो कड़ी पुण्य का आए उतरे पीर दुरगते सन्मुख चले वो बाजार सेवक युद्ध भूमि में हम सभी लोग आ चुके हैं कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है आवाज लगाओ ललकारो महाराज आज दो दो बातें हो जाए ये वीर है तो इससे तुम्हें युद्ध करना है ये अपनी सेना का सेवक है और तुम हमारे सेवक तो आज सेवक सेवक का युद्ध होगा कहिए क्या कहें क्या नाम है तुम्हारा हमारा नाम नहीं जानते हो क्या को हमारे तुम रिश्तेदार हो भूल गए हो प्रतिद्वंदी हो ना बताओ अपना मेरा नाम हनुमान है अशोक नदी गांव हनुमान अच्छा हनुमान काय के लाने आए तुम किस लिए आए हो लड़बे के लाने हम भी लड़ने के लिए आए अरे ठीक है तेरे से ऊपर तक लाल ही लाल होकर खा रहा है आजकल मैं फल खाता हूँ कौन कौन से मौसमी संतरा अंगूर अखरोट संतरा किशमिश किशमिश खाते हो किशमिश इसलिए खाता हूँ शक्तिशाली हो जाऊं अच्छा अच्छा किशमिश खाते हो तो किशमिश खाते हो शक्तिशाली हो जाए तुम लड़ो हमसे तू क्या खाता है हम जूता खाओ तुम्हें मतलब फिर तुमने हमसे क्या पूछा रुक जाओ तुम्हारी हमारी लड़ाई चाहते से हो जाए चाहे जैसे हो जाए ये रेखा क्यों खींच दी तुमने हमारी तुम्हारी बात हो रही गलत बात है क्यों हमारी साली का नाम रेखा अब तुम्हारी साली का नाम है रेखा ये क्या है ये सीमा क्यों खींच दी अरे हमारी घरवाली को नाम लट सटक गया बिहार जो है पाला तो हमसे पड़ गया तुम्हारा पाला ना तुम इधर आओगे ना हम उधर जाएंगे और लड़ाई बराबर फिर कैसे लड़ाई होगी भाई तो समझा रहा तुम्हें लड़ाई की जड़ नहीं जाना तुम लड़ाई की जड़ है गाली और गाली ना हो तो लड़ाई कबू नहीं हो ये बात तो सत्य है तुम्हारी उधर से तुम हमसे बुरे बोलो हमें तेरे तुम्हें बोले अभी हम किसी से बुरा नहीं बोलते तो फिर हमारा तुम्हारा पंजा युद्ध ठीक है तैयार हो जाओ आजा नीची आवाज में बात करो इतने नीचे हो जाओ अच्छा ज्यादा हो गई मध्यम रहो ठीक है देखो हम कहेंगे यदि चालू तो बीच चालू बीच में होकर बोलो ना ऊपर ना नीचे हम कहेंगे युद्ध चालू तो चालू हम कहेंगे युद्ध बंद तो युद्ध बंद हम कहेंगे चौटाला तो तुम कहोगे पहला हम खा रुक जा अरे अबे ना चालू कहीं ना बंद कहीं तो हमने भी तो कुछ नहीं किया अभी युद्ध बंद चालू बंद एक काम करो तुम 10 को रुपये ले जाओ 10 का ये मुद्राएं क्यों दे रहे हो हमको जासन दे रहे कि तुम्हारे बारे में हमने कछु सुनी है क्या राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे तुम्हारे बारे में हमने सुनी है कि राम द्वारे तुम रखवारे
ओ होत ना आज्ञा बिन पैसारे, तो पैसा ले घरे जाओ। इसका भाव ये नहीं है। का है वो? मैं प्रभु की आज्ञा का पालन करता हूं। अब तुम मेरे प्रभु तो हो नहीं, हाँ इसलिए लाओ कला जो देना चाहते हो। तुम्हारी हमारी झटक दिया बे। कौन है ये? साथी है क्या तुम्हारे? अरे ये रंगबाज है। हमसे बड़ा जली को आग कहते हैं, मुझी को राग कहते हैं, जली को तो रंगबाज कहते हैं। तैयार हो जाओ। इधर आओ। बंदर को उल्लू बना दिया, अब तुम्हारा काम बन जाएगा। शाबाश। दूरी, बहुत दूरी पर ले गया, बहुत दूरी पर। ए बानर भाग गया। भाग गया, भाग गया। तो आज हमें अपने लक्ष्य की ओर पहुंचना है। तो आज मैं एक घोषणा कर रहा हूँ। कहाँ कौशला धीस तो भ्राता, धनवीर सकल लोक विख्याता। कहाँ नलील तु विश्वग्रीवा, कहाँ अंगद हनुमत बल शिवा, कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज समय अटमारोही। इन योद्धाओं में से जो योद्धा मुझसे युद्ध करना चाहे तो मेरे सामने आ जाए, सामने आ जाए। वीरता को प्रमाणित करने वाले वीर घननाथ, कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता। तुम्हारी ओर से दोनों भ्राताओं के लिए जो उपाधियां देते हुए धनवी सकल लोक विख्याता जो घोषणा की गई है, तो उनमें मेरे अग्रज श्री राम स्वामी पक्ष में है और मैं सेवक पक्ष में हूँ। अर्थात तुम अपने पिता की आज्ञा मान करके, तो मैं अपने श्री राम जी की आयुष मांग करके तुम्हारे सामने प्रस्तुत हूँ। कहे कहे मैं आपका क्या प्रिय कर सकता हूँ। तपस्वी, मैं युद्ध में आया हूँ और युद्ध में आज वीरता प्रमाणित करूंगा। ये युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धारे यहाँ कृपालों के बाजार नहीं मिष्टाला का। ये मारी स्वभाव का सामना नहीं, पीछा ना बलवान का है, नहीं शिकार श्रवण का है। ये लोहू लंकेश्वर का है। जिल दांतों का सूखा ना दूध तो खोता अड़े तो लगे, इसलिए लौट जाओ खोसे घननाथ छोड़ने में। घननाथ, तुमने कहा इस स्थल वीरों के लिए है, बच्चों का खिलवाड़ नहीं है। तो यहाँ बच्चा कौन है? तुम हो कि हम? तुम बच्चे हो। तुम्हें यही नहीं मालूम कि यहाँ बच्चा कोई नहीं है। चच्चा तुम भी हो, चच्चा हम भी हैं। अब पूछो, हमारे सामने तुम बच्चा हो, अब पूछो चच्चा भी हो नहीं। देखिए, सतयुग में